भारत ने चिनाब का पानी रोक दिया है। बगलिहार डैम पर चिनाब के पानी को रोक दिया गया है और उसके बाद इसका एक बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ने जा रहा है। तो सिंधु के बाद यह दूसरी वाटर स्ट्राइक है भारत की पाकिस्तान पर। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया था, जिसके तहत चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है। और अब एक बड़ी स्ट्राइक भारत की ओर से की गई है। पहले सिंधु का पानी रोका गया और अब चिनाब का पानी रोक दिया गया है। आप इस तरह से समझिए इस वाटर स्ट्राइक को कि पाकिस्तान का एक बड़ा एरिया ऐसा है जो चिनाब के पानी पर निर्भर है, यानी कि पाकिस्तान के उस इलाके की प्यास चिनाब का पानी बुझाता है और वहां पर जो खेती वगैरह है वो सब चिनाब के पानी की वजह से होती है। लेकिन चिनाब के पानी पर यह स्ट्राइक हुई है जिसका असर अब बहुत जल्द पाकिस्तान पर पड़ेगा। हालांकि इसका जो असर है वो तस्वीरों के जरिए अभी से सामने आने लगा है। वो वाटर लेवल जो कि 27-28 फीट तक रहता था चिनाब में, अब वाटर लेवल गिर गया है। करीब 6 से 7 फीट तक वाटर लेवल गिरा है और हालत यह हो गई है कई जगह जहां पर जिस रूट पर चिनाब बहती है कि वहां पर अंदर नदी के अंदर जो पत्थर थे वो निकलकर बाहर आ गए। यानी कि आप समझ लीजिए कि बिल्कुल पाकिस्तान का हलक सुखाने की तैयारी चल रही है। ये ऑपरेशन प्यासा पाकिस्तान है, जिसके तहत पहले सिंधु का पानी रोका गया और अब चिनाब के पानी के जरिए एक और बड़ी वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई है। जब सिंधु का जल रोका गया था तब हमने देखा था कैसे पाकिस्तान बिलबिला उठा था और दरिया में खून बहाने की बात तक पाकिस्तान की ओर से की जाने लगी थी। और अब भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं और चिनाब नदी से इस वक्त लाइव हैं मेरे साथ। अजय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जिन तस्वीरों को देखकर वहां के बाशिंदे बड़ी हैरानी जाहिर कर रहे हैं कि आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा कि इतना नीचे गिर गया वाटर लेवल। सोचिए पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा होगा। उनको डर होगा कि हलक सूख जाएंगे हमारे। पहले सिंधु की वाटर स्ट्राइक, अब चिनाब की वाटर स्ट्राइक। देखिए, बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये किया गया है, ये वाटर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान को ना सिर्फ जानलेवा है बल्कि माली नुकसान काफ़ी पहुंचाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं किस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो आतंकी हमलों को और आतंकियों को भेजकर यहाँ पे निर्मम हत्या लोगों की कर रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले मैं तस्वीरें आपको बताऊं। आप ये सोचिए कि ये इतिहास बन रहा है रोहित। इंडिया न्यूज ये इतिहास की तस्वीरें बता रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से बहने वाले इस चिनाब नदी में आज तक किसी ने पैदल जो है वो इस रास्ते को, चिनाब नदी को जो है वो पार नहीं किया। मोटर बोट के जरिए, नदी किश्ती के जरिए या फिर पुल के जरिए जो है वो पार किया है। और इस चीज को कहीं ना कहीं यहां देखकर कि लोग, बच्चे सब पैदल इसको पार कर रहे हैं, वो इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि पानी का लेवल जो है, जो कल 3 दिन पहले तक 28 फीट था, वो पानी का लेवल जो है अब मात्र 1 फीट से 1.5 फीट रह चुका है। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से हालात जो हैं वो इस वक्त बने हैं। और पाकिस्तान की हलक सूखने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि बीती रात इसी अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग करके लोगों को निशाना बनाया, सेना की चौकियों पर फायरिंग करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमने आपको दिखाया कि चिनाब नदी का पानी कैसे, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जमीन के स्तर को छू गया है। अंदर जो पत्थर थे वो पत्थर निकलकर बाहर आ गए हैं। और इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चिनाब के पानी में लोग कदम ताल कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो तस्वीरें आप अभी चिनाब के पानी में लोगों के कदम ताल की देख रहे थे, इस तस्वीर का एक एक कदम इस वक्त शहबाज और मुनीर और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता जो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, उनके सीने पर इस वक्त सांप लौट रहे होंगे। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। साथ ही साथ वाटर स्ट्राइक का क्या असर पाकिस्तान पर पड़ेगा उसको आप समझ लीजिए कि ये बगलिहार बांध के गेट जो बंद किए गए हैं, जम्मू कश्मीर के रामबन में है, चिनाब नदी पर इस बांध को बनाया गया है और इस बांध के जरिए अब चिनाब के पानी को रोक दिया गया है। इस पावर प्रोजेक्ट की क्षमता करीब 900 मेगावाट की क्षमता है बगलिहार की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो सेकंड एयर स्ट्राइक की गई है। 47.5 करोड़ क्यूबिक मीटर इस बगलिहार डैम की क्षमता है और 2.8 बिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है इस बगलिहार डैम की, जिसके जरिए फिलहाल पाकिस्तान का पानी रोका गया है। इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो ऊंचाई 144.5 मीटर इस डैम की ऊंचाई है और करीब 363 मीटर ये लंबा है। अब बगलिहार डैम बंद हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान में? कृषि और पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है।
पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु सूबे इस सेकंड वाटर स्ट्राइक से डायरेक्टली प्रभावित होंगे। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबे जो आप ये समझ लीजिए कि इनका पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा। कई जिलों में आप ये जान लीजिए कि पीने के पानी का संकट इस वक्त पाकिस्तान में आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। और एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा दायरा है जो चिनाब नदी के पानी का इस्तेमाल अपनी सिंचाई के लिए करता है, लेकिन अब मुश्किल होने जा रही है पाकिस्तान के लिए। तो ये दूसरी बड़ी वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साथ में हैं और निपुण आलम बयान जी जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। सोढ़ी साहब, आप इस वाटर स्ट्राइक को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब सिंधु का पानी रोका गया था, जब इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया था, तो हमने देखा था कि बड़े भड़क गए थे पाकिस्तान के नेता। एक तरफ तो कह रहे थे कोई असर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के तहत वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सिर्फ सिंधु ने उनको इतना बिलबिला दिया था, अब चिनाब तो तड़पा देगी। जय हिंद रोहित जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। बर्टन रसल जो कि ब्रिटेन के एक विख्यात विचारधारक थे, उन्होंने बहुत सालों पहले बयान दिया था कि युद्ध ऐसी चीज होती है जिसके बारे में बात करना सारे लोगों को अच्छा लगता है जब तक उनके किसी खानदान का कोई आदमी युद्ध ना लड़ने जाए बॉर्डर के ऊपर। तो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इस चीज का भरपूर फायदा उठाया और 22 अप्रैल दोपहर से ही लगातार उनके एक के बाद एक मंत्री जंग की बात करते रहे, जबकि भारत में सिर्फ 4 रक्षा विशेषज्ञ थे 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जिसमें 4 में से मैं इंक्लूडेड हूं, जो हम 22 अप्रैल से हम 4 कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान पे पूर्ण युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि हम चारों रक्षा विशेषज्ञ बहुत पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इसलिए पहले दिन से हम कह रहे थे भारत कभी युद्ध नहीं करेगा पाकिस्तान पे। जहां तक पानी की बात है, देखिए पहले मैं इंडस वाटर ट्रीटी पे आता हूं, फिर ये बागलीहार पे आता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी का अगर हमें पानी बंद करना है, हमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि भारत का सबसे विख्यात थिंक टैंक है, उसका एक लेख पढ़ना होगा। कुछ दिन पहले इंडिया टुडे में एक लेख छपा है। दोनों लेखों में साफ लिखा है कि इंडस पानी रोकने के लिए हमें कई दशक लगेंगे, ये रातों रात नहीं होगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में लिखा है हमें 30 तेहरी डैम जैसे प्रोजेक्ट बनाने होंगे इंडस का पानी रोकने के लिए, और इंडिया टुडे के आर्टिकल में लिखा है हमें 23 भाखड़ा नंगल डैम जैसे डैम बनाने होंगे पानी रोकने के लिए इंडस का। और हम सारे समझते हैं जिन्हें बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज है कि 30 या 23 ऐसे बड़े डैम बनाना कितने दशक लगेंगे, कितना पैसा लगेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी तो रातों रात नहीं बंद होगी, उसको दशक लगेंगे। दूसरी बात है ये बागलीहार की, चिनाब की, सतलज की, डेफिनेटली हमने पानी रोका है, इसका इमीडिएट इफेक्ट पाकिस्तान पे दिखने लगा है। हमारे पास 1 महीने का समय जब बारिशें शुरू होंगी, एक बार बारिशें शुरू हो गई मई एंड या जून बिगिनिंग से हमें पानी रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने पानी नहीं रिलीज किया हमारा अपना इलाका फ्लड के नीचे आएगा। क्योंकि आज की तारीख में भारत के पास पानी डाइवर्ट करने के लिए या पानी होल्ड करने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैं शुरू में बताया, ये युद्ध की बार बार बात करके अपने लोगों को इकट्ठा कर। मेरे को 1 मिनट देना बस रोहित जी, क्योंकि पाकिस्तान के बार बार युद्ध कहने के 2 बड़े मकसद हैं। पहला है जो उनका देश राजनीतिक तौर पे बटा हुआ था उसको उन्होंने इकट्ठा किया है। दूसरी बात, जो पाकिस्तानी सेना जनरल असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम हो रही थी, अब पाकिस्तान अवाम पूरी तरह मुनीर और पाकिस्तानी सेना के पीछे खड़ी है। तो ये 2 इनके बड़े मकसद है, युद्ध की बात करना 22 अप्रैल दोपहर से।